हेलो, कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए एक बार प्रथमेश, सत्यजीत। यस यस मैम। मैम। ठीक है। जो हमने ना लास्ट क्लास में पढ़ा था टॉपिक, समझ में आ गया था आपको सारा? यस मैम। बताओ एक बार। जैसे आपने लास्ट क्लास में रिस्पॉन्स दिया था अच्छे से, है ना, वैसे हम इंटरेक्टिव सेशन कर रहे हैं आज का भी। तो मुझे बताइए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, ठीक है? बताइए कहाँ तक कवर हो चुका है हमारा टॉपिक लास्ट सेशन में। कॉर्डेटा हमने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा जी। यस मैम। कॉर्डेटा हमने स्टार्ट कर दिया था, ओके। तो हम जो है कॉर्डेटा से आगे, कॉर्डेटा में हमने क्या क्या पढ़ लिया है लास्ट सेशन में? लास्ट सेशन में व्हाट वी स्टडीड इन हमने द कॉर्ड। यस। हमने नोट्स में पढ़ा था कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उसके बाद दूसरा था कि सब फाइलम केफालोकॉर्डेटा, ओके, राइट। और और उसमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स through like and the entire body length or dorsal nerve cord. ओके, और क्या पढ़ लिया था? भाई क्या कर रहा है? और क्या डिस्कस कर लिया था हमने इसमें? बताइए मुझे। कॉर्डेटा की फीचर्स में कहाँ से स्टार्ट करना है हमें आज? लास्ट वाला पॉइंट बताना। लास्ट वाला जो पढ़ लिया था हमने ना, उससे आगे पढ़ना है हमें। लास्ट वाला पॉइंट बताना मुझे। नोट्स में चेक करिए। मैम हमारा हुआ था लास्ट वाला कि डोर्सल नर्व कॉर्ड हो गया था। उसमें एग्जांपल हमने ब्रांची ओस्टोमा एंड हम्म। कुम्फियोस पढ़ा था। ये कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स सारे पढ़ लिए हैं, जैसे फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते यस हैं, मैम। पोस्ट एनाल टेल होती है ना, यूरोकॉर्डेटा भी पढ़ा दिया था। यस मैम। ये पढ़ लिया। वर्टिब्रेटा रहता है आई थिंक ना, वर्टिब्रेटा रहता है हमारा। यूरोकॉर्डेट्स मतलब हमने, देखिए, जो कॉर्डेटा था, कॉर्डेटा हम पढ़ रहे थे। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। हम जो है वो कॉर्डेटा पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है? तो कॉर्डेटा में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? कॉर्डेटा में आपको एक तो बता दिया था यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। दूसरा जो है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं इसमें दूसरे, ठीक है। तीसरा इसमें क्या आता है? वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये आते हैं इसमें वर्टिब्रेटा तीसरे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वर्टिब्रेटा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। इसका जो तीसरा जो इसमें सब फाइला आता है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग हेयर, क्या डिस्कस कर रही हूँ मैं? सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है। यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ डिस्कशन। तो इसके जनरल फीचर्स के हम नोट्स बना लेते हैं पहले तो।
क्या क्या इसमें जनरल फीचर्स रहते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है वर्टिब्रेट्स के बारे में। नोटोकॉर्ड is replaced by vertebral column. Notochord is replaced by vertebral column. ठीक है, तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड की जगह जो है वो क्या होता है, नोटोकॉर्ड की जगह जो है वो यहाँ पे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। क्लियर हुआ? Notochord is replaced by the vertebral column. तो बेसिक सी बात यह है कि नोटोकॉर्ड नहीं है, बल्कि इनमें क्या है, बैकबोन है ना, बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं है, नो नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड की जगह पे क्या है, बैकबोन है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें आता है जनरल फीचर नंबर 2 में यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज एंडोस्केलेटन प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन देखो, जो एंडोस्केलेटन है वो इसमें है, और जो शरीर है, मतलब शरीर का जो अंदर का जो पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो किसका बना हुआ होता है ना, तो वो बना हुआ होता है कार्टिलेज का और बोन का। तो मेड ऑफ कार्टिलेज और बोन, है ना, कार्टिलेज या बोन का बना हुआ होता है। तो एंडोस्केलेटन जो है वो पाया जाता है ना, जो कि किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का, या फिर आप बोल सकते हो हड्डियों का, बोन्स का। तीसरा इसमें आता है कि सिमेट्री कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री होती है यहाँ पे, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, फिर आता है कि ये होते हैं हमारे पास सिलोमेट। सिलोमेट होते हैं, और क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है बच्चे, आवाज आ रही है, टेल मी। यहाँ तक आपको समझ आ गया, प्रथमेश टेल मी, सत्यजीत टेल मी। मैम मैम 5 सिलोमेट, मिनट्स है, मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ। नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक नोट कर लिया है आपने? मैम वो 2 वाला चालू है, इंडोस ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए और मुझे बताओ फिर। हो गया मैम। कंप्लीटेड, हो गया कंप्लीट। यस मैम। ये बेटी छोड़ तेरी क्लास। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया? यस मैम।
हेलो, कंप्लीटेड। अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़े, यस मैम। ठीक है, क्या बताया आपको? एक तो देखो, Yes, ma'am. एंडोस्केलेटन जो है इसमें पाया जाता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का या बोन का। ठीक है, कार्टिलेज या बोन का जो है एंडोस्केलेटन बना हुआ है। बाइलेटरल सिमेट्री आपको बताई, ठीक है। सिलोमेट है, मतलब बॉडी कैविटी जो है वो पाई जाती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, मतलब कितनी जर्म लेयर्स होती हैं? 3 जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स यहाँ पे पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है वर्टिब्रेट्स में? कार्टिलेज का या बोन का, सिंपल सी बात है। और इससे पहले, मतलब जब हमने कॉर्डेट्स पढ़ा था, तो वहां पे आपको बताया था कि जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं वो होते हैं सिलोमेट, वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर्स होती हैं वहां पे, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें है। बायलेटरल सिमेट्रिकल आपको बताया था, है ना। एंडोस्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें, आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड टाइप। तो इनमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जो बंद नालियां हैं, जो लाइक आप बोल सकते हो कि जो क्लोज नेटवर्क ऑफ वेसल्स है, वहां पे उसके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज, blood flows in a closed नेटवर्क। पूरा क्लोज्ड नेटवर्क है वेजल्स का, ब्लड वेजल्स का, है ना, उसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड फ्लोज इन ए क्लोज नेटवर्क ऑफ वेजल्स, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आता है हमारा आगे, यहां तक मुझे बताइए कंप्लीट है? यस मैम। तो 2 मिनट है कैसा, मैम। ओके, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें, वर्टिब्रेट्स में? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक मैम। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो नो, 3 जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ। यस मैम। और सिलोमेट्स होते हैं, मतलब जो हमने जनरल कॉर्डेट्स में फीचर्स पढ़े थे वही आ जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, आगे हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन कैसे होती है इनमें। रेस्पिरेशन कैसे होती है? तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जो हमारी एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो जल में रहने वाले जो जीव हैं, इसमें जो कौन सी जीव हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, मतलब उनको मैं बोलती हूँ एक्वेटिक फॉर्म्स, है ना। एक्वेटिक फॉर्म्स में जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होगी? गिल्स की मदद से। जबकि जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? जो कि लैंड के ऊपर रहेंगे, उनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, ठीक है। जो कि लैंड के ऊपर रहने वाले होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। तो जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है? लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू होती है। तो एक्वेटिक फॉर्म्स में गिल्स के थ्रू, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए जो है इनमें किडनीज पाई जाती हैं पेयर में। तो पेयर्ड किडनीज प्रेजेंट, है ना, पेयर्ड किडनीज प्रेजेंट किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। क्या पाया जाता है? पेयर्ड किडनीज। प्रथमेश, यहां तक हो गया आपका नोट? बताओ मुझे जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। यस मैम। बताओ कैसे होती है रेस्पिरेशन वर्टिब्रेट्स में?
रेस्पिरेशन हम्म एक्वेटिक फॉर्म में होती है मैम, एंड ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म। मैं ये बोल रही हूँ, देखो वर्टिब्रेट्स में कुछ होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, जो पानी के अंदर रहेंगे उनको बोलूंगी मैं एक्वेटिक, समझ आ रहा है? जो जल के यस अंदर मैम। रहते हैं ना उनको बोलते हो आप एक्वेटिक, ठीक है। और जो जल के अंदर रहेंगे वो होंगे एक्वेटिक। तो एक्वेटिक फॉर्म्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? किसके थ्रू होती है? गिल्स, गील्स के थ्रू होती है, ठीक है। गिल्स के थ्रू। टेरेस्ट्रियल जो लैंड के यस ऊपर मैम। जो रहते हैं, ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल, उनमें फेफड़ों के थ्रू होगी, लंग्स के थ्रू होगी। फिर आता है रिप्रोडक्शन कैसे होती है इनमें, है ना। रिप्रोडक्शन वर्टिब्रेट्स में कैसी रिप्रोडक्शन होती है? मोस्टली सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल। डायोशियस होते हैं ये, डायोशियस होते हैं, मतलब लाइक दो लिंग वाले, जैसे मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पे इंटरनल भी हो सकती है या एक्सटर्नल भी हो सकती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। इनके बारे में एक खास बात है, अब देखो हम इसमें इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो काफी अच्छे से डेवलप हो चुका है। नर्वस सिस्टम जो है कैसा होता है यहाँ पे? वेल डेवलप्ड होता है ना, जिसमें ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो नर्वस सिस्टम जो है कैसा है इनका? वेल डेवलप्ड है, जहाँ पे ब्रेन भी है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी है। तो देखो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है? वेल डेवलप्ड है, जिसमें ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है, विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। डायोशियस, मेल और फीमेल अलग है ना, मेल अलग है फीमेल अलग है, ये मतलब वो यहाँ पे डायोशियस का है ना। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकती है। नर्वस सिस्टम, देखो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स जो है वो एडवांस्ड टाइप के हैं। नर्वस सिस्टम भी काफी अच्छी तरह से वहां पे डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है, प्रॉपर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। एक्सटर्नल या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये डायोशियस होते हैं, क्लियर हुआ। रिप्रोडक्शन मोस्टली यस मैम। सेक्सुअल होते हैं ये। एक्सक्रेशन के लिए क्या पाया जाता है? पेयर्ड किडनीज पाई जाती हैं। हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, बताओ मुझे अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया इसमें, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन करो क्या क्या समझ में आया आपको वर्टिब्रेट्स में। मैम हम्म। वन में नोटोकॉर्ड वो मेरा रह गया है, पहले जो था वो दूसरे से शुरू करता हूँ। सत्यजीत आप भी क्लास में हो? सत्यजीत, मैम उसमें इंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। ठीक है। सत्यजीत ने माइक ऑन कर और दिया है? उसमें बायोलेटरल सिस्टम मेट्री और फाइलोमेड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री जम लेयर्स मैम, ठीक है, एंड और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड फ्लो इन क्लोज। पूरा मतलब एक आप समझ लो, एक पूरा मतलब जैसे नलियों का जाल है ना, ब्लड वेजल्स जिनको यस आप मैम। बोलते हो, है ना, उसके थ्रू ब्लड यस का मैम। फ्लो होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन इक्वेटिक फॉर्म, गिल्स के द्वारा। गील्स के द्वारा होती है रेस्पिरेशन, ठीक है, हाँ। और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में कैसे और होती है? लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा होती है, ठीक है।
क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अच्छे से हो गया ना? ठीक Yes. है। यस मैम। तो ये सारे जो जनरल फीचर्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक बार हम रिवाइज करते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो जो नोटोकॉर्ड है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, इसीलिए इनका नाम जो है कि आप पढ़ा है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है वर्टिब्रेट्स, क्योंकि यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस होती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन जो होगा इनका, है ना, जो स्केलेटन है इनके शरीर का, वो किसका बना हुआ है? अंदर से कार्टिलेज और बोन, है ना, अस्थि या उप अस्थि। बोन जो है वो हार्ड होती है ना, हड्डियों द्वारा बना है, या जो उप अस्थि है उसके मतलब कार्टिलेज आपका सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन। सिमेट्री कैसी होती है इसमें? बायलेटरल। कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सिलोमेट होते हैं, मतलब बॉडी कैविटी पाई जाती है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कितनी जर्म लेयर्स होती हैं? 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है इनमें। ठीक है, तो मतलब ब्लड जो है वो फ्लो करता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ वेजल्स में ब्लड फ्लो करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन की बात करें, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एक्वेटिक फॉर्म्स हैं उनमें जो फॉर्म में होती गिल्स के द्वारा। उनमें कैसे होती है रेस्पिरेशन? गिल्स, गिल्स के थ्रू। ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है? लंग्स के थ्रू। लंग्स के थ्रू। ठीक है। एक्सक्रेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रेशन के लिए जो है वो पेयर्ड किडनीज पाई जाती हैं। इनमें क्या पाया जाता है? पेयर्ड किडनीज पाई जाती हैं। पेयर्ड किडनीज। ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसी होती है? सेक्सुअल होती है, सेक्सुअल होती है। ठीक है। डायोशियस होती है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो क्या बोलते हैं? डायोशियस बोलते हैं, है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकती है। नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है, जिसमें ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है। विद ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड, है ना, ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है। का अच्छा खासा मतलब वेल डेवलप्ड है। वर्टिब्रेट्स काफी अच्छे वेल डेवलप्ड होते हैं। जर्म लेयर्स भी 3 होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। बॉडी कैविटी भी है, सिलोमेट्स हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा है कि और हमने जब हमने कॉर्डेट्स पढ़े थे, कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स क्या क्या थे स्टार्टिंग में? ये तो अब कॉर्डेट्स के सब फाइला में है जनरल ना। फीचर। हाँ, नोट्स आपके पास बने होंगे, बताइए वहां से। नोट से बताना। स्टार्टिंग में जो पढ़ाया है आपको कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ाया है ना, कि फेरिंजियल गिल यस स्लिट्स मैम। होती हैं, वो सारे फीचर्स पूछ रही हूँ मैं आपसे, है ना, वो वाले बताइए। फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स की। एक बात आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रेट्स को हम वर्टिब्रेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनमें बैकबोन पाई जाती है ना, ये हमने बताया अभी आपको, ये बात की हमने, बैकबोन पाई जाती है ना। और यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि फर्टिलाइजेशन। हाँ, मैम बैलेनोग्लोसिस एंड साइकोग्लोसिस, यही ना? वो एग्जांपल्स थे। तो अभी आपको क्या बताया कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये याद रखना है कि जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स मतलब जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। सो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स यूजुअली हैव एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जबकि जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब जो लैंड के ऊपर रहते हैं, है ना, वो हुए टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल किस में होगी? टेरेस्ट्रियल वालों में होगी, ये याद रखना। कंप्लीट कर लीजिए यहां तक, देन टेल मी। ठीक है, आगे चलें। हम जो है आगे पढ़ने वाले हैं क्या? क्लासेस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या डालनी है? हम क्या पढ़ेंगे? क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना। वर्टिब्रेट्स की आगे कुछ क्लासेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली जो इसमें क्लास आती है वो क्या आती है? वो आती है हमारे पास, सबसे पहला क्या आता है? स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या आती हैं? हमारी जो फिशेस हैं, मछलियां हैं, है ना, वो स्पाइसेस में इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे कि रोहू हो गई, फिश, रोहू, कैट फिश है, रोहू हो गया, कैट फिश हो गया, ठीक है, शार्क है, ये आ जाएगा इसमें। अगर हम हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट, तो कहाँ रहते हैं ये? सोचो, एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहते हैं, यस, तो एक्वेटिक है। रेस्पिरेशन, फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होती है? गील्स की मदद से होती है ना। फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होती है? गील्स की मदद से होती है। फिशेस में हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? फिशेस में हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड। कितना चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर्ड होता है। अगर हम बॉडी कवरिंग की बात करें, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं स्केल्स, ठीक है। बॉडी कवरिंग की बात करें तो बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। अगर हम इनके ब्लड की बात करें तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। रिप्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं वो पानी के अंदर ही रहती हैं, यानी कि वो एक्वेटिक होती हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसी होती है यहाँ पे? कैसी होगी हमारे पास? मोस्टली एक्सटर्नल, मोस्टली एक्सटर्नल, मतलब फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे एक्सटर्नल ही देखने को मिलेगी, है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट। तो पाइसिस हो गया। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मुझे बता देना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासेस, दैट इज एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। इसमें एम्फीबियंस आते हैं। जैसे कि फ्रॉग की बात करूं मैं, आप सब जानते हो कि फ्रॉग जो है वो हमारा लाइक पानी के अंदर भी रह सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है। फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, ये क्या है? एम्फीबियंस हैं। तो अगर हम एम्फीबियंस के हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट क्या होता है इनका? पानी के अंदर रहते हैं, वाटर, और दूसरा लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे होती है इनमें? जब ये लार्वल स्टेज में है, लार्वा अभी एडल्ट नहीं बना है, तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। सो गिल्स इन लार्वा, ठीक है। अब जब ये एडल्ट बन गए तो उस टाइम इनमें लंग्स के थ्रू होती है। सो लंग्स इन
एडल्ट, सिंपल। अगर हम हार्ट की बात करें तो इनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है। एम्फीबियंस का कितना होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लड बात करें तो यस, ब्लड ये भी क्या होंगे? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें भी जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, है ना, वो कैसी? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहां तक बताइए मुझे, कंप्लीट है? फिर हम आगे चलते हैं। एम्फीबियन से आगे हम चलेंगे इसके बाद। तो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं इसमें, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया। आगे क्या पढ़ेंगे हम? रेप्टाइल्स के बारे में। तीसरी जो क्लास आती है वर्टिब्रेटा में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स में क्या आते हैं? जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि स्नेक की बात करें हम, लिजार्ड की बात, जो छिपकली होती है, ठीक है। रेंगने वाले क्रीपिंग एनिमल्स जो हैं वो आते हैं हमारे रेप्टाइल्स में। स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, हमारा क्रोकोडाइल हो गया, तो ये होते हैं रेप्टाइल्स। ओके। अब आपको पता है कि इनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का मतलब होता है जो इनके रहने का स्थान होता है, ठीक है। लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं ये, और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो लैंड एंड वाटर। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। कैसी होती है इनमें रेस्पिरेशन? कैसी होती है? लंग्स के द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा। फिर बात करते हैं, अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो रेप्टाइल्स का हार्ट क्या होता है? 3 चैम्बर्ड होता है, जैसे एम्फीबियंस का होता है ना, 3 चैम्बर्ड होता है ना। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना है आपको। एक एक्सेप्शन याद रखना है कि क्रोकोडाइल हमारा रेप्टाइल है, फिर भी क्रोकोडाइल का उसके बावजूद भी इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोकोडाइल का हार्ट कितना चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्स उसमें होते हैं। और बाकी सारे रेप्टाइल्स में के हार्ट में 3 ही चैम्बर्ड होते हैं। आपने सुना होगा जैसे स्नेक है, तो स्नेक की बॉडी कवरिंग की अगर मैं बात करूं तो बॉडी के ऊपर जो है वो स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। तो बॉडी कवरिंग हेडिंग में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाता है कि बॉडी कवर्ड विद व्हाट? स्केल्स। क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड की बात करूं तो ब्लड इज कोल्ड ब्लडेड, है ना, कोल्ड ब्लडेड है इन सभी में, कोल्ड ब्लडेड, राइट। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कैसी होती है इनमें? इंटरनल, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगी, ऑब्वियसली इंटरनल होगी, है ना। और सबको पता है कि ये एग्स को ले करते हैं, जैसे कि स्नेक है तो वो एग्स को ले करेगा, है ना, तब तभी रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ले एग्स, रेप्टिलिया हो गया हमारा। आगे हम चलेंगे, पहले मुझे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है या कोई पॉइंट अभी नोट नहीं हुआ है, स्क्रॉल अप करना है तो वो भी मुझे बताओ। हेलो प्रथमेश, हाँ माइक ऑन करिए। यस मैम। हाँ, ये आपने नोट कर लिया रेप्टाइल्स वाला? यस मैम। रेप्टाइल्स में क्या एग्जांपल्स आते हैं? मैम उनके रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड चैम्बर्ड है। एंड बॉडी कवरिंग स्केल्स के द्वारा। स्केल्स के द्वारा कवर्ड है बॉडी, यस ठीक है। मैम। और ब्लड कोल्ड ब्लडेड है, दिस ठीक है। प्रोडक्शन इंटरनल, दिस फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन इंटरनल।
इंटरनल, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल है। तो आपको जैसे पता है हाँ। स्नेक है तो वो एग्स को ले करता है, तो ले एग्स आ जाएगा इसमें। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू। और इसके बारे में बताइए, एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी, है ना। हैबिटेट एम्फीबियन वाटर एंड लैंड जैसे कि एंड फ्रॉग है। respiration gill in larva, lungs in adult, एडल्ट्स में, ठीक है। heart three chambered में, थ्री चैम्बर्ड। मुझे बताओ, एक मैंने आपको अभी blood एग्जांपल पढ़ाया, एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो कौन सा था? एक ऐसा रेप्टाइल जिसमें हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, कौन सा था वो? क्रोकोडाइल। ये याद रखना है, yes ma'am. क्रोकोडाइल। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आप ध्यान से समझना नेक्स्ट पॉइंट्स को भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एव्स। नेक्स्ट जो क्लास आती है वर्टिब्रेटा में, वो आती है एव्स। ध्यान रखना कि एव्स में आते हैं हमारे पास बर्ड्स। जो पक्षी होते हैं उनको एव्स में इंक्लूड किया गया है। जैसे कि पक्षी हम अपनी इधर उधर क्या देखते हैं, जैसे कि पीजन हो गया, है ना, क्रो है, ईगल है। तो सारे के सारे पक्षी किस में आते हैं? एव्स में आते हैं, एव्स क्लास में आते हैं, एव्स में। ठीक है। हैबिटेट सबको पता है कि लैंड भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है ना। लैंड एंड एयर जो इनका रहने का स्थान है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन इनमें भी कैसे होती है? लंग्स के थ्रू होती है। बर्ड्स में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लंग्स के थ्रू होती है हमारे एव्स में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन वाला पॉइंट भी हो गया हमारा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट। अब रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू है, तो हार्ट, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एव्स होते हैं, जो पक्षी एव्स क्लास के मेंबर्स होते हैं, उनमें कितना चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? तो इनमें भी फोर चैम्बर्ड। आपको याद रखना है, जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, हमारे में फोर चैम्बर्ड हार्ट है। हमारे केस में लंग्स हैं, तो वैसा ही इनमें भी होता है, पक्षियों में भी होता है। आपको पता है कि इनकी जो बॉडी है, बॉडी किसके द्वारा कवर्ड होती है? पंख होते हैं पक्षियों में, जिनको हम क्या बोलते हैं? फैदर्स बोलते हैं, फैदर्स। ठीक है। इनका जो रक्त होता है वो गर्म होता है, जबकि रेप्टाइल्स का ठंडा होता था ब्लड, है ना। इनका गर्म होता है, पक्षियों का गर्म होता है। तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है? वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड। सबको पता है कि पक्षी जो है वो क्या करते हैं? एग देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी यहाँ पे? इंटरनल होगी, एंड दे ले द एग्स। तो ये नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हुए इसमें कैसी, उसमें नोट करना है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दूसरा, ये क्या करते हैं? एग्स को ले करते हैं, ले एग्स। यहां तक कोई डाउट तो पूछिए, कंप्लीट है तो बताइए। इसके complete बाद ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये नोट कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो बता देना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्लास मेमेलिया के ऊपर। लास्ट है ये हमारा, देन चैप्टर कंप्लीट। क्लास मेमेलिया लास्ट। ठीक है। मेमेलिया में मैमल्स को इंक्लूड किया गया है ना। जैसे कि मैमल्स कौन हुए? जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, है ना। ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। जैसे कि काऊ है, लाइन है ना। ये सारे क्या हैं? मैमल्स हैं। ह्यूमंस भी मैमल्स हैं। इनका हैबिटेट क्या हो सकता है? हैबिटेट मतलब इनका रहने का स्थान क्या हो सकता है मैमल्स का? तो इनका हैबिटेट हो सकता है लैंड एंड वाटर। इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है? कैसे होती है रेस्पिरेशन? कैसे होती है? लंग्स के थ्रू होती है। इनका जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? चार।
कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। सेम जैसा हमने पीछे वाले में पढ़ा वैसा, ये कोई इसमें कोई टफ नहीं है। बॉडी कवरिंग की बात करें, बॉडी कवरिंग जैसे हम लोग मैमल्स हैं, है ना, तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो बॉडी जो है वो हेयर, जैसे कोई काऊ है तो उसके शरीर पे भी हेयर्स होंगे, बाल होंगे, ठीक है, तो बॉडी कवरिंग बाय द हेयर्स। तो मैमल्स में ये होता है। हमारा ब्लड कैसा होता है, वार्म, हम वार्म ब्लडेड हैं, है ना, गर्म रक्त होता है, तो ब्लड वार्म ब्लडेड, ठीक है। सबको पता है कि ह्यूमंस में ये फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है, शरीर के अंदर होगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन में मैं अगर लिखती हूँ यहाँ पे पॉइंट, तो रिप्रोडक्शन हेडिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आने वाला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। गिव्स बर्थ टू, गिव बर्थ टू लिविंग यंग वंस, है ना, हम लोग लिविंग यंग वंस को बर्थ देते हैं, या लिविंग, और साथ में स्तन ग्रंथियां जिनको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, तभी मैमल नाम है ना। मेमरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गए जनरल फीचर्स मैमल्स के। यहां तक कंप्लीट करने के बाद मुझे बताना एक बार, यस, अब आप माइक ऑन करिए। यस मैम। प्रथमेश माइक ऑन करना, हाँ। आपने नोट कर लिया ये वाला पॉइंट, मैमल्स वाला, सारे कुछ, यस मैम। कोई पॉइंट नोट नहीं हुआ हो अभी तक? नो मैम, ऐसा कुछ। ठीक है, मैमल्स के जनरल फीचर्स बताना जो अभी हमने पढ़े। कोई भी जनरल फीचर्स, इतने सारे फीचर्स हमने मैमल्स के पढ़े, इसमें से कोई भी फीचर्स आपको बतानी है। हैबिटेट क्या होता है इनका, कहाँ पे रहते हैं ये, लैंड में और वाटर लैंड में। एंड वाटर में। रेस्पिरेशन कैसे होती है, अगर रेस्पिरेशन लंग्स, लंग्स, लंग्स लंग्स के थ्रू हम अब एंड हमें ना हार्ट हमेशा, फोर चैम्बर। ठीक है। बॉडी कवरिंग बॉडी कवरिंग एयर के द्वारा। हेयर या फर के द्वारा, जैसे एनिमल्स हैं तो उनमें फर होगा, है ना, हेयर और फर। ब्लड की बात करें तो वार्म ब्लडेड है, ठीक है। यस मैम। रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन इंटरनल, गिव बर्थ, टेकिंग यंग्स। राइट। तो जैसे बेसिकली अगर हम देखें, जैसे कि लॉइन की बात करें, अगर हम, जैसे मैंने आपके सामने फर की बात की, तो अगर हम लॉइन की बात करें, जैसे कि हम जो है वो ये कैट की बात करें, रैबिट फर की बात हम करें, तो इनमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन के लिए एक लाइक आप समझ सकते हो कि शरीर को ढकने के लिए जो है वो इनके शरीर में जो है वो सॉफ्ट हेयर की एक कोटिंग होती है जो पाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो यस कि मैम। फर क्या है, शरीर को ढकने वाले जो मुलायम और जो घने बाल होते हैं, जैसे आपने देखा है लाइन में होते हैं, कैट में होते हैं, है ना, उनका काम क्या होता है, उनको, उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना एक तरह से। जैसे मान लो उनकी त्वचा पे कोई किसी प्रकार की कोई चोट लग गई है ना, तो उससे बचाना एक तरह से। साथ में इनके जो बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का जो टेम्परेचर है ना, उसको मेंटेन करने में भी सहायता करते हैं। क्लियर हो गया? तो यस मैम। ये हमने पढ़ लिया सारा मैमल्स के बारे में। मेमोरी ग्लैंड्स इसमें मेन पॉइंट आ जाता है हमारा। मैम ये सत्यजीत जो है वो कुछ भी नोट नहीं करता है। सत्यजीत कोई भी पॉइंट नोट नहीं करता है? हाँ। नो मैम। उससे अरे उससे पूछिए नोट मैम नहीं आप। करता।
हेलो सत्यजीत, आप माइक ऑन करना। सत्यजीत माइक ऑन करिए। हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा वो आपको समझ में आ गया? इसमें आपको थोड़ा नोट्स बहुत। नोट्स जो है वो सारे के सारे नोट्स बनाने हैं, ठीक है? ये नोट करना है सारा। इसमें जो नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि बुक्स में आपको लाइक पैराग्राफ फॉर्म में दिया होता है, ठीक है? तो बुक्स में आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया होता है, ठीक है? तो ये आपको नोट भी करने होते हैं, और जैसे प्रथमेश आंसर कर रहा है क्लास में, है ना, इस तरह से आपको आंसर भी देने हैं। ओके? यस मैम। तो आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं अभी तक? नोट्स कंप्लीट करने हैं आपको ये सारे, ठीक है? एनिमल किंगडम तक के। फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में एक बार बताना कि आपने क्या क्या कंप्लीट किया है, ठीक है? हमने ये टॉपिक सारा कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जैसे प्रथमेश डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वैसे ही आपको भी पार्टिसिपेट करना है डिस्कशन में, ठीक है? क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ओके? तो नेक्स्ट क्लास तक आपको ये रिवाइज करना है और मुझे बताना है, ठीक है? और नोट्स भी कंप्लीट कर लेने हैं आपने। क्लियर? तो आज हमने ये एनिमल किंगडम जो है वो ये कवर कर लिया है, सारा कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको व्हाट्सएप पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है? कल मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दूंगी, वो भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? ठीक है, और बाकी ये सारा रिवाइज कर लेना अच्छे से। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय। ओके 7 और 5 12 आप लोग की नेक्स्ट क्लास बिगिन होगी, तब तक आप लोग क्या? ओके ओके।